Welcome to Krishna Coaching Center, and I'm your mathematician teacher, and I'm going to teach you 11th math. Okay, so my name is Vandana Tyagi, and here we are going to teach class 11th set theory. So देखो बच्चों, अभी आप 11th क्लास में आ गए हो तो सब्जेक्ट और सिलेबस दोनों ही बहुत वाइड हो गया है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो जानने की ज़रूरत है कि अब आपको जिस भी सब्जेक्ट पे आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो एक क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि वाई आई एम स्टडिंग दिस चैप्टर एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि कई बार होगा कि मे बी रिवीजन का टाइम नहीं मिला देन। तो अभी हमें डिटेल में पढ़ना है और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। तो अभी हमें समझना है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्यों होती है? क्योंकि आपने जैसी बुक खोली होगी सबसे पहला चैप्टर वहाँ पे सेट लिखा होगा और उसके बाद लिखा होगा सेट थ्योरी। तो देखो बेटा, सेट थ्योरी क्या होती है? एक्चुअली हम लोग सब सेट के बारे में जानते हैं कि रियली सेट क्या होता है, बस हमें अब उसे मैथमेटिकल फॉर्म में जानना है। कैसे? देखो, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। अभी हम बुक की लैंग्वेज को और बुक की डेफिनेशन को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अभी हम जनरल बात करते हैं। एक रूम है, उस रूम के अंदर कुछ पेन्स हैं, कुछ पेंसिल्स हैं, कुछ बुक्स हैं और कुछ नोटबुक्स हैं, वो सब रखी हुई हैं। ठीक है, और मैंने आपको 4 बॉक्सेस दिए और ये बोला कि आप एक काम करिए, इन 4 बॉक्सेस के अंदर एक पेन का सेट बनाइए, एक पेंसिल का सेट बनाइए, एक बुक्स का और एक नोटबुक्स का। तो आप लोग अच्छे से पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द पेंसिल, पेन एंड बुक और नोटबुक। तो आप लोग क्या करेंगे, उन चारों का एक सेट बना के मुझे देंगे कि मैम इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। तो आपने यहाँ एग्जैक्टली क्या किया? यहाँ आपने उन सारे ऑब्जेक्ट्स को मिक्स नहीं किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ना तो पेंसिल को पेन के साथ किया, ना बुक को नोटबुक के साथ किया। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि यू नो वेरी वेल अबाउट द पेंसिल क्या होती है, पेन क्या होता है, बुक क्या होता है, नोटबुक क्या होता है। तो यही कोरिलेट होती है बेटा डेफिनेशन ऑफ सेट विच इज रिटन इन योर बुक कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये जब कलेक्शन हमें समझ में आता है, लेकिन जब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की बात आती है, यहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग एग्जैक्टली बेटा क्या होता है कि ये चारों ऑब्जेक्ट जो हमने आपको दिए थे, पेन, पेंसिल, कॉपी, नोटबुक, ये आप सब आज तक जानते आए हो, तो आपने ईजिली इसका एक सेट बना के दे दिया। अभी मैं आपको बोलूँ कि ठीक है बेटा, आप एक काम करो, अपने 10 फ्रेंड्स लो और उन फ्रेंड्स की ऑनेस्टी का एक सेट बना के दो। मैंने एक बॉक्स दे दिया आपको, ये लो बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर अपने 10 फ्रेंड्स की ऑनेस्टी का बॉक्स बनाओ। तो जस्ट सडन क्वेश्चन विल अराइज, रियली मैम, इज इट पॉसिबल? कैन वी डू? यस बेटा, यू कांट डू दिस थिंग। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव द यूनिट टू मेजर द ऑनेस्ट। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, 4-5 लोग खड़े हुए हैं, मैंने कहा अच्छा इनकी हाइट बताओ। तो हमने क्या किया कि अच्छा ये वाला ना मुझे 5 फुट का लग रहा है, ये मुझे 5.5, ये 6.1 हो सकता है। तो बेटा मैथ्स क्या होता है? मैथ्स फैक्ट्स पे डिपेंड होता है। मैथ्स जो वेल डिफाइंड फैक्ट है, फैक्ट इन द सेंस कि हर चीज़ को मेज़र करने की हमारे पास एक यूनिट है। जैसे हमें किसी की हाइट को मेज़र करना है, तो अगर हम मैथ में उसकी हाइट को मेज़र करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये लो इंच टेप और मेज़र करो। तो आप प्रॉपर मेज़र करोगे, ये 5 फुट, ये 5.1, ये 6, दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड अ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब यू हैव द यूनिट टू मेजर ऑफ दैट थिंग्स। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल you don't have the any unit to measure the unit of honesty. So this is the difference कि वेल डिफाइंड और नॉन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आपको अगर कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि बताइए कि ये सेट है या नहीं, और फिर दूसरी बात, कई बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि ये सेट भी है या नहीं। इसको हम सॉल्यूशन तो तब लगाए ना इसमें जब ये सेट हो एक।
मतलब रखना तो उस बॉक्स में तब शुरू करेंगे ना जब इस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, या मैथ के अकॉर्डिंग मे बी भाई हर चीज़ को मेज़र करने की यूनिट होती है, मीटर है, किलोमीटर है, लीटर है, केजी है, लॉट ऑफ यूनिट्स यू विल लर्न इन योर 11th क्लास। तो आप पहले ये देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है, ऑनेस्टी इज अ ऑब्जेक्ट बट इट इज़ नॉट अ मेजरमेंट, वी डोंट हैव द मेजर, वी कांट मेजर दिस। सो अभी क्या है बेटा, ठीक है, तो आपके पास अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं है तो वो सेट नहीं है। सेट वो है जो मेज़र किया जा सकता है, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक्स को किया, या फिर ऐसी चीज़ें जिन्हें आप जानते हैं कि अच्छा हाँ बोतल, आई नो वेरी वेल अबाउट द बोतल, फैन, आई नो, नंबर्स में हम काउंट कर सकते हैं कितने फैन है, 1 2 3 4 5 काउंट कर सकते हैं। तो ऐसी जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं उन्हें हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहते हैं, और यही डेफिनेशन है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और यहाँ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है, जिन चीज़ों को आप मैथ्स के अंदर आपके पास यूनिट है मेज़र करने की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से आपका आता है, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं बच्चों, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई आंसर, ठीक है बेटा। तो इसको हम स्टार्टिंग से ही करेंगे, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ, अच्छा यहाँ पे हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना होता है, कलेक्शन ठीक है, ऑफ ऑल, क्या वर्ड आया बेटा, ऑल, ठीक है, ऑल द मंथ्स बिगनिंग विद जे। अब आप बताओ ऑल में मंथ कितने होते हैं, सबको पता है 12 मंथ, 13 मंथ कहीं नहीं है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। और 12 मंथ्स में से किन का सेट बनाना है हमें, बिगनिंग विद जे, जो जे से शुरू हो रहे हैं, तो यू नो वेरी वेल, यू कैन मेक इट, आपने सेट बना दिया। सबसे पहले बेटा जनवरी, जून एंड जुलाई। तो जस्टिफाई आंसर, क्या आप आंसर करोगे यस और नो, तो आप बोलोगे यस, यस इट इज अ सेट। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10, कितने का कलेक्शन बनाना है बेटा, 10, मोस्ट, क्या वर्ड आया बेटा यहाँ पे, मोस्ट, सबसे ज्यादा, टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो एकदम देखते ही दिमाग में क्या आता है, राइटर्स ऑफ इंडिया, आई नो वेरी वेल। अभी गूगल में सर्च करोगे 10 राइटर्स ऑफ इंडिया, वो नाम दे देगा। गूगल में सर्च किया, आपको 10 राइटर्स के नाम मिल गए, मोस्ट टैलेंटेड के। अब आप याहू पे गए, किसी और सर्च इंजन पे गए, ठीक है, या किसी और सोर्स से आपने ये ही डाला 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, उसमें अलग नाम आया, क्यों आया, क्योंकि बेटा मोस्ट लगा दिया इसने। अब आप बताओ मुझे कि मोस्ट को नापने की कौन सा मेजरमेंट मैथ के अंदर है, कि सबसे ज्यादा कौन, मैं ये कह रही हूँ, मैं यहाँ पे 11th पढ़ा रही हूँ, मैं सबसे बढ़िया पढ़ाती हूँ, एक और टीचर आए बोले मैं सबसे बढ़िया पढ़ाता हूँ, अब बताओ कैसे मेजर करोगे सबसे बढ़िया पढ़ाते हो, नहीं कर सकते। तो इट मीन्स ये क्या हो गया बेटा, नो। इस चीज को हम, अगर वो यहाँ से ये हटा दे, या फिर चलो वो तो अलग बात है, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, लेकिन मोस्ट की कंडीशन पे ये नो हो जाएगा। थर्ड आते हैं, अ टीम, किसकी बात कर रहा है बेटा, टीम, ठीक है, कौन सी टीम है, 11, कितने की टीम है बच्चा, 11। आगे है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, किसकी बात कर दिया बेटा उसने, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड के 11 क्रिकेट में सिर्फ बेस्ट वाले ढूंढने हैं। बताओ मुझे मैथ के अंदर बेस्ट को नापने की कोई मेजरमेंट है, नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नो, नो, वी कैन नॉट मेजर द बेस्ट। हम मेजर कर सकते हैं, वो अगर हमसे बोले कि राइट नाउ कितने वो हैं, जितने टीम में मेंबर्स हैं क्रिकेट में, उनके बना दो तो ठीक है, अभी इस समय जितने चल रहे होंगे एक सेट बना देंगे, हमें पता है, वेल डिफाइंड है, फिक्स है कि इतने चल रहे हैं इस समय, और मे भी 1 महीने बाद चेंज हो जाए तो वो अलग बात है। राइट नाउ की अगर वो बात करेगा तो बना सकते हैं। तो बेस्ट की कोई भी मेजर यूनिट नहीं है, तो हम इस कंडीशन पे क्या कहेंगे कि ये सेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज,
ऑल की बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है, सारों की। कौन सी कंडीशन, इन योर क्लास। देखो अब आपकी क्लास है बेटा, राइट नाउ आप जिस क्लास में स्टडी कर रहे हैं वो भी हो सकती है या कोई भी, लेकिन क्लास के अंदर तो वेल डिफाइंड होगा ना बेटा, क्योंकि आप क्या है 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट्स के नाम लिख के दे दोगे, 15 है 15 के लिख के दे दोगे, तो आप क्या कहोगे कि यस मैं कर सकता हूँ। अगर आप मुझे इस समय किसी भी क्लास में भेज दो तो उस क्लास की मुझे पता है कितने बॉयज़ हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे यूनिट क्या है, यूनिट है नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ऑफकोर्स हम उन सारे बच्चों को काउंट कर सकते हैं जिस भी क्लास में हम होंगे, तो अगर हमारे पास यूनिट है हम काउंट कर सकते हैं, तो दैट इज अ सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबकी बात कर दी बेटा, किन की है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब बताओ 100 से पहले कितने आते हैं, 99, तो 9 एक बॉक्स लेंगे हम, एक जो हमें सेट लिखने का तरीका होता है वो सब चीज़ें मैं सिखाऊंगी, क्योंकि ये सब आसान है, पहले आपको जानना जरूरी है सेट क्या होता है। तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से लेस देन कितने होते हैं, 99, तो 1 से 99 हमें बिल्कुल पता है, बीच में हमें पता है कोई नहीं आएगा, तो इट इज अ सेट, यस। अब ये दोनों क्वेश्चन तीनों आप करेंगे, मेरे से पहले आंसर देना। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, किसका कलेक्शन बनाना है बेटा, नॉवेल्स का, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने मे बी 10 लिखे हो, मे बी 100 लिखे हो या 1000 लिखे हो, जितने लिखे होंगे सारे पब्लिश हुए होंगे, तो यहाँ पे हम क्या है आराम से इसका सेट बना सकते हैं, यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल, सबकी बनानी है, कितनों की, इवन इंटीजर्स, यस बेटा बना सकते हैं, डैश डैश करके लिखना सिखाएंगे, तो यहाँ पे क्या है एक, यस इट इज अ सेट, यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अपना चैप्टर में तुम बताओ सबसे कि जो चैप्टर अभी आपके पास सेट थ्योरी है, क्या आप उसमें सारे ही क्वेश्चंस लिख सकते हो, ऑफ कोर्स यस, तो इट वाज अ सेट। तो ये बेसिक चीज थी कि सेट थ्योरी होती क्या है। अभी आप क्या करेंगे, हम कल दूसरी क्लास लेंगे, पूरा एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे, ठीक है, पूरा मैथ कवर करेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे विदाउट एनी स्ट्रेस। अब आपको क्या करना है कि ऐसे अपने दिमाग में बैठ के ये सोचिए कि क्या क्या चीज़ें सेट हैं और क्या क्या चीज़ें सेट नहीं हैं। गूगल पे डालिए, एक छोटा सा MCQ लीजिए कि इट इज़ अ सेट और नॉट, और उनको सबको क्लिक करिए, तो जैसे आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि दिस इज़ अ सेट और दिस इज़ नॉट अ सेट, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास देंगे, क्योंकि मैथ सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है बेटा, और मेरा 100% इम्प्रूवमेंट का गारंटी होती है, यू विल गेट द 100% इम्प्रूवमेंट, और आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस सेट। तो अभी मैंने आपको जो बताया है, कोई 10 एग्जाम्पल अपने मन में बनाइए कि ये सेट है या नहीं है, नेट पे जाके MCQ लीजिए, वहाँ पे पहचानिए सेट है या नहीं है। नेक्स्ट क्लास लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लाइक, सब्सक्राइब and comment on my channel, and thank you so much.